लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है? बहुत नाम सुना है इसका कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये होता है। इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मोटा मोटा सुन लिया कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है और फिर आपको काम ना करे तो आप बोलोगे कि भाई ज्योत्सना जी ने बताया था कि काम करता है लेकिन मेरे लिए नहीं कर रहा। तो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मेरे सारे एपिसोड देखिए। अगर आप चाहते हैं तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लीजिए और फिर आप देखिए आपकी लाइफ परिवर्तित ना हो तो बताइएगा। बिल्कुल परिवर्तित होएगी। जो भी चाहेंगे, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, सब आपके बन पाएंगे। क्योंकि हमारे पास तो दो चीज़ें हैं, एक एस्ट्रोलॉजी भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। दोनों चीज़ों से जब वर्क करते हैं तो काम तो बनने ही बनने हैं। नमस्कार, ज्ञान संजीवनी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योत्सना गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम जो चाहें वो पा सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट है कि हम जो भी चाहते हैं वो पा सकते हैं। हाँ, उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो हम आने वाले एपिसोड्स में आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज तो हमें ये जानना है, पहले तो हम ये समझें ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। बहुत नाम सुना है इसका कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो होता है। लेकिन एक्चुअल में है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो आज हम यही समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ है। जैसे लॉ होते हैं बहुत सारे, जब हमने पढ़ते टाइम पढ़े थे ना बहुत सारे लॉ, आपको याद भी होंगे कुछ। लॉ ऑफ न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, बहुत सारे लॉ पढ़े थे। उसी टाइप से मान लो आप साइंस स्टूडेंट नहीं हो, आप इको के स्टूडेंट हो, तो इको में भी बहुत सारे लॉज पढ़े होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लॉज हम लोगों ने अपने एजुकेशन टाइम पे पढ़े हैं। तो लॉ क्या है? एक नियम होता है, किसी भी चीज़ का एक नियम जो फिक्स होता है। फिक्स मतलब जैसे जब आप स्टूडेंट भी थे तो टीचर भी बोलता था ना कि आप बाकी क्वेश्चंस आप मन से लिख लो, लेकिन आप लॉ को मन से नहीं लिख सकते। जैसा दिया हुआ है वैसा ही एज इट इज़ आपको नोट करना है। इसका मतलब यू कैन नॉट चेंज दैट लॉ। वो जैसा है ना वो वैसा ही है। उसमें अगर आपने एक शब्द भी बदल दिया तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी एक लॉ है। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। क्या बोल रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण का नियम। अब अट्रैक्शन की बात आती है तो अट्रैक्ट। अब जैसे कोई चीज़ हमको बड़ी अट्रैक्ट करती है, मान लो आप शॉपिंग करने गए, बाजार गए, आपने देखा कि कुछ कोई ड्रेस आपको बहुत पसंद आई। कैसे पसंद आती है? आप पहले उसे देखते हो, फिर आपको उसके कलर्स अच्छे लगते हैं, उसकी डिज़ाइन अच्छी लगती है, या कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लग जाए, वो डिपेंड करता है भाई मेरी चॉइस कुछ होगी, आपकी चॉइस कुछ होगी, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक आपको अट्रैक्ट कुछ ना कुछ करेगा। अगर आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी तो ही आप उसको परचेज करोगे। अगर आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, चाहे वो मुझे कितनी भी अच्छी लगे, चाहे वो XYZ किसी को भी कितनी अच्छी लगे, लेकिन आप उसको परचेज नहीं करोगे। डैट मीन्स एक अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और जब कोई चीज़ अट्रैक्ट होती है तभी हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और तब हम उसको करते हैं, और करते हैं तो हमें सफलता भी मिलती है। तो इसी तरीके से ये एक लॉ है, सिंपल। और एक अट्रैक्ट करते हैं हम किसी भी चीज़ को, और उसको जब हम अट्रैक्ट करते रहते हैं तो हम उस चीज़ को पा भी सकते हैं, यानी कि वो चीज़ हमें मिल भी सकती है। लेकिन इसमें एक कंटिन्यूएशन की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आज तो मेरे को वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, फिर कल मुझे लग रहा है कि नहीं, ठीक नहीं है, फिर हमें उसकी एक बुराई लगने लगी, तो आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप उसे पा नहीं पाओगे। यानी कि आपने अगर उसकी अच्छी चीज़ देखी है, किसी भी चीज़ की, सपोज हम ड्रेस की बात कर रहे हैं, अगर आपने ड्रेस में उसका कलर पसंद किया है तो आप उसकी अच्छाइयाँ देखिए। आप उसको ये मत देखिए, मान लीजिए सपोज उसका एक बटन टूट रहा है, कुछ चीज़ ऐसी लग रही है आपको जो, तो वो शायद वो हो सकता है एक ही पॉइंट खराब हो, लेकिन बाकी उसकी जो 10 अच्छाई है ना, आप उसको अट्रैक्ट तभी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उसमें से मान लीजिए कुछ कमी देखनी शुरू कर दी तो आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके का लॉ है और जो हमको अट्रैक्ट करता है। और जब कोई चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, और तो हम उस चीज़ को अपने जीवन में पा सकते हैं, हम उसको गेन कर सकते हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब लोगों का क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग सोच सकते हैं कि भाई मेरे लिए है कि नहीं, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए है आपके लिए नहीं है,
या XYZ किसी और के लिए नहीं है, सबके लिए है। कोई भी इसको अप्लाई करेगा उसको ये काम करेगा ही करेगा। हाँ, किसी को थोड़ा कम करेगा, किसी को थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, वो डिपेंड करेगा उनके अट्रैक्ट करने की पावर के ऊपर, लेकिन करेगा सबको। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सूरज की रोशनी जो पड़ रही है वो मेरे को ही पड़ती है, आपको नहीं पड़ती, या मैं मुंबई में रहती हूँ तो मुझे ही पड़ेगी, वहाँ दिल्ली में नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। हर जगह पड़ती है, हर व्यक्ति पे पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, हर पे पड़ती है ना। तो इसी तरीके से ये सबके लिए है, कोई भी इसको ले सकता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये समझिए कि ये एक अलादीन का चिराग है। अलादीन का चिराग सुना है ना, मालूम है ना क्या था? एक चिराग था, एक अलादीन नाम का एक लड़का था, उसको वो चिराग मिल गया था एंड वो उसको घिसता था और एक जिन निकल के आता था और वो उसको बोलता था कि भाई क्या हुक्म, ऐसे ये है। इसमें जिन विन कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन रियल में आपका काम होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो कुछ नहीं सोचिए, बस आपका काम होगा। आप फोकस करिए कि आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपको जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है। कैसे होगा, क्या पाथवे है, उससे मतलब नहीं है। जब अलादीन का भी जब चिराग वो करता था, घिसता था, और जब उसमें से जिंद निकलता था तो वो क्या कहता था, क्या हुक्म मेरे आका, वो कहता था मेरे को ये ला दो। उसे नहीं पता था ना कि वो कैसे ला रहा है, बस वो ला रहा है, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा काम करता है, हर व्यक्ति के लिए काम करता है, बस आपको उसको समझने की ज़रूरत है। अगर आप उसे समझ लोगे तो डेफिनेटली वो काम करेगा, लेकिन इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मोटा मोटा सुन लिया कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा है और फिर आपको काम ना करे तो आप बोलोगे कि भाई ज्योत्सना जी ने बताया था कि काम करता है लेकिन मेरे लिए नहीं कर रहा। तो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मेरे सारे एपिसोड देखिए, अगर आप चाहते हैं तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी लीजिए और फिर आप देखिए आपकी लाइफ परिवर्तित ना हो तो बताइएगा, बिल्कुल परिवर्तित होएगी। जो भी चाहेंगे, जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, सब आपके बन पाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो दो चीज़ें हैं, एक एस्ट्रोलॉजी भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है। दोनों चीज़ों से जब वर्क करते हैं तो काम तो बनने ही बनने हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि काम ना बने। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई क्या है, क्या मतलब और हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच सकते हो, आप कुछ भी चीज़ आप प्लान कर सकते हो, उन सब चीज़ों के बारे में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा काम करता है। इसकी जो बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं, मतलब प्रोसेस है, तरीके हैं करने के, वो हम अपने सभी एपिसोड्स में, कमिंग एपिसोड्स में हम आपको बताते जाएंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये काम करने के लिए सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि एक हमारा ब्रेन होता है। किसी ने अपना ब्रेन देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन ये तो पता है ना ब्रेन यहाँ पे होता है, लेकिन एक माइंड भी होता है। माइंड देखा है? एक्चुअली एक बार कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक डेड बॉडी आई उनके पास, उन्होंने क्या किया कि उसका पोस्टमार्टम किया और वो ब्रेन को निकाला। उन्होंने कहा कि कहते हैं ना माइंड यहाँ पर होता है, जैसे मान लीजिए आप भी सोचते होंगे कि माइंड तो यहाँ पर है, दिमाग तो यहाँ पर है। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि ब्रेन को लिया और उसको देखा खोल के। उन्होंने कहा माइंड तो यहाँ पे होता है, लेकिन उनको ऐसा माइंड नाम की कोई चीज़ नहीं मिली। यानी कि माइंड और ब्रेन दो अलग अलग बातें हैं। अब माइंड है क्या? माइंड हमारी एक तरीके से मेमोरी है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, एक आपकी जो सीडी है खाली है ना, उसमें आप जो चाहें वो फिल कर सकते हैं। या आप ऐसे समझ लीजिए, और भी हम इसको सिंपल बनाएं तो आप ऐसे समझिए कि एक कॉपी है, एक खाली कॉपी है, उसमें आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अगर आप पेन से लिखेंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप पेंसिल से लिखिए और अगर मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है तो आप उसको इरेज करके और दोबारा से लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम जब इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब कंटिन्यू करेंगे, तो हम जब माइंड को समझेंगे तो हम ऐसे
पॉइंट्स बताएंगे कि जो चीज़ें फिक्स लिख चुकी हैं वहाँ पे, अब परमानेंट हो गई हैं, उसको हम कैसे ठीक करें। कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी धारणाएं हमारी बन चुकी हैं जो कि शायद हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। उनको हमको क्या करना चाहिए? अगर कोई ऐसी चीज़ लिख दी है, जैसे आपने कॉपी में गलत लिख दिया, तो आप क्या करोगे? रफ करोगे ना, और रफ करके क्या करोगे? जो ठीक है वो उस पर नोट डाउन करोगे। तो ऐसे ही जब हम माइंड की बात करेंगे तो हम माइंड में जो बातें गलत सेव हो गई हैं ड्यू टू एनी रीज़न, वो रीजंस भी बताएंगे कि क्यों हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, क्या होता है, वो सब बताएंगे, सब बताऊंगी मैं आपको। लेकिन फिर भी ड्यू टू एनी रीज़न गलत लिख गया है ना, तो उसको हम इरेज करके कैसे उसको ठीक ठीक लिख सकते हैं, क्या उस जगह आना चाहिए। जब तक हमारे माइंड की थिंकिंग नहीं बदलेगी, तब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, और जब हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको अपने माइंड को समझना चाहिए। हमारा माइंड क्या है, कैसे काम करता है, क्या करता है, ये सब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के स्टार्टिंग में हमको समझना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको माइंड के बारे में बताएंगे कि माइंड क्या है और माइंड के क्या क्या पार्ट हैं, कैसे ये वर्क करता है, ये सब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो आप देखते रहिए मेरा एपिसोड, जुड़े रहिए मेरे कार्यक्रम से, ज्ञान संजीवनी परिवार से जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको अभी तक आपको सुनने में नहीं आई हैं। देखते रहिए। थैंक यू।